चलिए ठीक है, तो आज हम क्लॉक के एक चैप्टर की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं बेटा पोजीशन। और पोजीशन में जैसा कि आप लोग देखे हैं कि आपके एसएससी बैंक या किसी भी सॉरी बैंक ने बेटा रेलवे में या फिर और किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में आपके पोजीशन से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है बेटा, जहां पे 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री अभी तक तीन तरह क्वेश्चन जो है वो मेन देखे गए हैं। लेकिन क्या आयोग हर बार यही तीनों पूछेगा? ऐसा तो है नहीं। तो हम इस आपको ये भी बताएंगे कि अगर आयोग इन तीनों को छोड़ के 17.5 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री कुछ भी पूछ रहा है, मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में मेरे लाल अगर वो कुछ भी पूछ रहा है तो उसको कैसे निकालेंगे? तो ये हम चारों बातें आज देखेंगे कि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के बाद 0 से लेके 360 के बीच में आयोग कुछ भी पूछ रहा है तो हमारा बच्चा उसके लिए तैयार हो। उसी चीज के लिए हम आपको आज ये वीडियो लेके आए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री होता क्या है बेटा? 0 डिग्री वो चीज होता है जब दोनों सुइयां एक साथ एक ही दिशा में हो, जैसा कि 12 का समय होता है। जैसा किसका समय होता है? 12, 1:05, 2:10। तो 0 डिग्री जो होता है बेटा वो 1 घंटे में एक बार निर्माण होता है और 12 घंटे में 11 बार बनता है। आप कहेंगे सर एक बार कम क्यों हो जाता है? ठीक है, तो लाइव क्लास में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे कम होता है, क्यों होता है, हर एक चीज मैंने विधिवत बताया हुआ है बेटा। तो वहां आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल में यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे 180 डिग्री का, ठीक है। तो 180 डिग्री की अगर हम बात करेंगे बेटा तो आपका 180 डिग्री का मेन टाइम क्या होता है? जैसे कि 6, जैसे क्या होता है बेटा? 6। तो अब ये हो गया आपका 6। अब 6 मतलब 180 मतलब एक सीध में हो, एक सीध में हो, एक रेखा में हो, लेकिन दोनों सुइयां जो देख रही हो, जिनका डायरेक्शन जो हो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे कि आपका 2:10, सॉरी 2:40 या 8:10, ठीक है। तो 180 डिग्री भी 1 घंटे में एक बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हम बात करेंगे 90 डिग्री का। 90 डिग्री बेटा 1 घंटे में 2 बार बनता है, जैसे कि 3 और 3.5, 3 और 3.5। इसी तरीके से 9, 9.5। तो ये हर घंटे बेटा 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बना? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बना? 44 बार। चलिए, तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। जैसा कि आपके सामने अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई 0 डिग्री कितने टाइम के बीच, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए 4 और 5 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा? 4 और 5 बजे के बीच बेटा आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि 0 डिग्री कब बनेगा, तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब एक बात समझते हैं छोटा सा बेटा यहाँ पे कि मान लीजिए कि 4 अगर आपकी घड़ी में बन रहा है। अब बहुत से लोग बेटा यहाँ आपको पढ़ाते होंगे कि ये वाला टाइम आप ले लीजिए 4 वाला, ठीक है। तो 4 अगर आपका बज रहा है बेटा तो 4 बजे से ये सुई जो है 12 पे होगी और ये चलते 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 जब 4 पे आएगी तभी तो 0 डिग्री का निर्माण होगा। लेकिन जब ये 4 पे आएगी तो छोटी सुई भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगी बेटा। आज के समय में अगर बीबी को आप छोड़ के जाएंगे 20 मिनट बाहर तो वो भी भाग जाएगी, ये तो सुइयां हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। इसी चीज में आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आज मैं आपके लिए डायरेक्ट लेके आया हूँ। सारा प्रोसेस समझने के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप शाम 7:30 बजे डेली हमारे साथ लाइव जुड़िए। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन वहां पे बताने वाला हूँ विधिवत तरीके से। इसको डायरेक्ट समझने के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक देने वाला हूँ यहाँ पे। ध्यान से समझिएगा। हम जो आपको ट्रिक दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि भाई आप किसी में पहला टाइम ले लीजिए, फर्स्ट टाइम इंटू 60/11। अब ये 60 कहां से आया? पहला टाइम ही क्यों लेते हैं? 11 कहां से आया? मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, ये सारी बातें मैंने बता रखी है, आप एक बार जरूर जुड़ने की ट्राई करें, ठीक है। अब यहां पे पहला टाइम क्या बेटा? 4 और 5 में पहला टाइम क्या होगा? 4। 5 और 6 में पहला टाइम क्या होगा? 5। 7 और 8 में 7। 9 और 10 में 9। 8 और 7 में 7, ठीक है ना? तो ये समझे रखिएगा। अब पहला टाइम हो गया बेटा आपका 4। अब यहां पे हम लिख देंगे 4 गुणे 60/11। अब 6 का पहाड़ा सबको आता होगा, है ना? 6 का टेबल पता है ना? तो ये हो जाएगा आपका 24 और ये 0 हम बढ़ा देंगे और भाग दे देंगे किसका बेटा? 11 का। तो अब भाग देके देखिए, 11 दूना 22, बच गया 2 20, 21 सही। 9/11 मिनट पे बेटा आपका ये पहला आंसर है।
21 सही 9/11 पे, मतलब 4 बजकर कितना होगा बेटा, 4:21 सही 9/11 पे आपका 0 डिग्री बनेगा। किसके बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में। एक क्वेश्चन पे और बात कर लेते हैं यहीं से हम लोग, ठीक है ना, कि 5 और 6 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, या फिर 7 और 8 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक है ना। 5 और 6 बजे के बीच क्या निकालना है बेटा अपने को, 0 डिग्री। 7 और 8 बजे के बीच क्या निकालना है बेटा, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो आइए 5 और 6 देख लेते हैं। ये बज रहा अपने पास 5, ठीक है। अब 5 और 6 बजे बीच में पहला टाइम क्या होगा बेटा, 5, और हमारा रूल क्या कहता है कि 60/11 गुणे फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। अब इसमें हम गुणा करेंगे बेटा किसका, 5 का, तो 60 गुणे 5/11 मतलब 6×5 300/11 मतलब 11 दूना 22 बेटा 80 हो गया, 11 77 27 सही 3/11 आपका प्रॉपर आंसर होने वाला है। एक बार 7 से 8 का समझेंगे लल्ला, तो यहाँ पे फिर से पहला टाइम क्या होगा, 7 गुणा किसका करना है, 60/11 का। 7 छंग आप बोलेंगे सर 42, 0 बढ़ा लीजिए, 420/11। 300 420 के चक्कर में नहीं पड़ना है बेटा, डायरेक्ट समझना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 11 33, फिर यहाँ से बच गया 90, 11 88 38 सही 2/11, ये आपका हो गया परफेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि हम विद इन 10 से लेकर 20 सेकंड के अंदर ये सारे आंसर्स निकाल पा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसी चीजों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, और शाम 7:30 बजे लाइव में हम ये सब कुछ बताएंगे कि ये सारी चीजें आई कहां से, हम क्यों पहला टाइम लेते हैं, हम क्यों दूसरा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है, हम फर्स्ट टाइम क्यों लेते हैं, या हम 60 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं, 50 का गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बात समझने के लिए आप हमसे जुड़िए लाइव क्लास में, एक एक चीज पे बात होगी बेटा, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी ये अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। थैंक यू।